Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो guys, आज की वीडियो में मैं हल्की सी डिस्कशन करना चाहूंगा कि निफ्टी में जो भी चल रहा है, मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ रही है ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ओवरऑल भी जो ग्लोबल क्यूज है काफी ज्यादा थोड़े से नेगेटिव है, थोड़े से बेयरिश है, मार्केट सही परफॉर्म नहीं कर रही है, काफी गिर रही है। तो उस उन इन इन सिचुएशन में मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ किसी स्टॉक में एंटर करते हो तो शॉर्ट टर्म गिरावट से या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने की जरूरत क्या है। सो लेट मी टेल यू लिटिल स्टोरी। सो मैं अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहा था, तो वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे काफी ट्रेडिंग करता है। तो उसने निफ्टी का फ्यूचर होल्ड कर रखा था एंड उसका प्लान ए भी उसने मेरे साथ शेयर किया था, प्लान बी भी शेयर किया था। प्लान ए था कि यार मैं 3 से 6 महीने वेट करूंगा, मेरा 1 लाख मार्जिन ब्लॉक हुआ है निफ्टी के फ्यूचर को होल्ड करने में, बाय करने में। तो निफ्टी का फ्यूचर उसने लगभग 17,500 के लेवल पे बाय किया था और उसका प्लान भी था कि मार्केट गिरी तो मेरे पास 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, आई पुट द मार्जिन, आई जस्ट वेट। और मतलब इसका टिपिकल पे ऑफ कुछ ऐसा है कि मार्केट 500 पॉइंट नीचे गई तो उसका 25,000 का लॉस होगा, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गई तो उसका 25,000 का प्रॉफिट भी होगा। मैथ से सिंपल ओवर है। नाउ मार्केट 3% नीचे गिरी है, अभी मार्केट 16,800 कुछ टच किया था आई गेस आज। तो अब वो डरा हुआ है कि यार भाई 25,000 का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया, लॉस बुक कर लूं क्या। नाउ मेन पॉइंट ओवर हेयर इज कि जब तुम्हारे पास प्लान बी है, ठीक है, जब तुम्हारे पास प्लान ए बी है कि मैं 3 से 6 महीने तक का वेट करूंगा मार्केट के ऑल टाइम हाई को टच करने का, या मार्केट के 18,000 को टच करने का, या 18,500 पे जाने का, जो भी आपका लेवल है। तो जब आपने लॉन्ग टर्म व्यू को माइंड में रखते हुए मार्केट में एंटर किया है, मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो शॉर्ट टर्म गिरावट से डरने की क्या जरूरत है। प्लीज 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 आंसर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली जो भी मेरे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है, जो भी मेरे प्यारे वैल्यू इन्वेस्टर्स इस चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जब आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्पेसिफिकली व्हेन दो स्टॉक्स आर वर अवेलेबल एट अ करेक्टेड प्राइसेस, तो उन स्टॉक्स के उससे और नीचे जाने पे आपको डरने की क्या जरूरत है। प्लीज 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 आंसर दिस क्वेश्चन कि शॉर्ट टर्म गिरावट से इतनी ज्यादा डर पैदा क्यों होता है। आई वुड रियली लव टू हियर योर व्यूज कि आपको लग रहा है, आप बोलोगे हेमंत और लॉस हो सकता है, ये नहीं बोलूंगा मैं, लॉस होने दो, लेकिन तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कल मार्केट कहां जाएगी। अगर बहुत लोग, तुम या तुम्हारे दोस्त सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रही है, मैं अभी बेच देता हूं, मार्केट और गिरेगी, मैं फिर खरीद के एंट्री कर लूंगा, तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। बिलीव मी, तुम्हें लग रहा है मार्केट गिर रही है, बेच देता हूं, वॉर हो जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, उसके बाद मैं एंट्री करूंगा, मार्केट कल बढ़ने लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कल बढ़ रही है, मुझे नहीं पता। अभी मैं हल्की सी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की डिस्कशन करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या लगता है होगा क्या होगा। इवन आफ्टर दैट मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन पे इंटैक्ट हूं। जो मेरा दोस्त, मैंने तो मतलब उसे बोला कि भाई मैं तेरी जगह होता तो ऐसे लॉस बुकिंग नहीं करता, उसने किया या नहीं मेरे को नहीं पता, बट इफ यू आर अ रैशनल इन्वेस्टर, इफ यू हैव प्लान बी, दैट यू हैव मार्जिन स्पेसिफिकली फॉर लेवरेज ट्रेडर्स या जो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे काम करते हैं, तो यार ऑब्वियसली फटती है, सीधी सी बात है यार। मार्केट 4% गिरी, तुम्हारा 25,000 का लॉस होगा, डर लगेगा, गला सबका सूखता है, ये ऐसी गिरावट पे सबकी फटती है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू को माइंड में रखो, क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई दोबारा से नहीं बनाएगा, बस ये बात करो। तुम बोल रहे हो एफ सेलिंग करके जा रहे हैं, एफ की इतनी ज्यादा होल्डिंग है ना इंडियन मार्केट में कि जो ये 10-20 हजार करोड़ की सेलिंग करते रहते हैं, दैट इज नथिंग। मैं वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा किसी दिन कि एफ की हर कंपनी के हिसाब से कितने परसेंट होल्डिंग एफ की है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो पूरी एक कैलकुलेशन आ जाती है। एग्जैक्टली मेरे को फिगर याद नहीं है, मैं एक बार कैलकुलेट करूंगा फिर से आपको एंड आई विल शेयर दैट विद यू। मीनवाइल एक बार चार्ट पे डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। सो यार मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज डिस्कशन की थी कि निफ्टी बहुत टाइम हो गया 200 दिन एवरेज से 200 डे के मूविंग एवरेज से मिलने नहीं आया, ये लो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद रिकवर भी कर सकता है और भी गिर सकता है, वो चीजें हम टेक्निकल चार्ट डिस्कशन में देखेंगे। मैंने काफी टाइम पहले डिस्कशन की थी कि ऐसे 50 दिन के मूविंग एवरेज पे काफी बार सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बहुत ही पहले लिया था, जो यहाँ था, जो कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो काफ़ी शार्प फॉल हुई थी और काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी है, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई थी। और एज फार एज माई एनालिसिस इज कंसर्न, रीसेंट, जस्ट अ सेकेंड, रिसेंटली भी ये ये करेक्शन काफी टाइम से चली रही है, रिसेंटली भी अचानक से ही गैप डाउन ओपनिंग होकर काफी नीचे आया है, तो 200 मूविंग एवरेज पे है। नाउ मुझे दो चार पैटर्न यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पहला मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो लेट मी जस्ट मार्क इट
कि लगभग यहाँ से अगर ऐसे मार्क करने की कोशिश की जाए, या थोड़ा ऊपर तो नहीं, यहीं पे ऐसे मार्क करने की कोशिश की जाए, एक सेकंड मैं इसको हल्का सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए। हम्म तो ये जो टिपिकल पैटर्न होता है इसको हम प्यार से बोलते हैं रिवर्स हेड एंड, सॉरी रिवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये दो, एक हेड, सॉरी दो शोल्डर और बीच में एक हेड, ठीक है। अब इस केस में मार्केट लगभग कितना नीचे जा सकता है, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है, जितना पास में ढेर सारे एनालिसिस करके देखा गया है, जितना ये डेप्थ होती है ना, ये डेप्थ या हेड बोल लो, लगभग उतना ही यहाँ से नीचे जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ये जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस बेसिस पे अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो 15,400 या 15,500 के लेवल्स दिख सकते हैं हमें। पहली जो हमारी टेक्निकल डिस्कशन है वो ये है जो मेरे को दिखाई देती है। अब मैं दूसरी डिस्कशन करना चाहूँगा। दूसरी डिस्कशन जो मुझे दिखाई देता है पैटर्न, जिस पे मैं वीडियो 3-4 दिन पहले बनाने की सोच रहा था लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, वो एक सेकेंड, मार्क कर कहाँ गया, हाँ, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसको हम प्यार से गुस्से में जैसे मर्जी बोल लो, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल वेज पैटर्न। एक ट्रेंड लाइन वो फॉलो हो रही होती है और दूसरी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही होती है कुछ ऐसे, लाइक यहाँ से यू मार्क किया जाए। अब ये कई तरीके के वेज पैटर्न्स होते हैं। राइजिंग वेज होता है, फॉलिंग वेज होता है। ये टिपिकली सिमेट्रिकल वेज है कि हमें नहीं पता यहाँ से अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी क्या होगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं एक बार आपको गूगल करके भी दिखा देना चाहता हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे अगर मैं जाता हूँ तो टिपिकली ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और इसमें बहुत ही न्यूट्रल सा होता है ये, कि नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। जैसे शॉर्ट स्टडी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर ज़्यादा है तो ऐसे पुल बैक करके हो सकता है, इस तरीके से नीचे की मूवमेंट भी आ सकती है, तो कुछ प्रॉपर नहीं पता होता। तो पहली एनालिसिस हमारी हेड एंड शोल्डर वाली कह रही है कि मार्केट को भी नीचे जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में मार्केट का इनहेरेंट नेचर ऊपर जाने का ही होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक्स के अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक का प्राइस भी, बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो मार्केट नीचे गई है और 15,500 का लेवल हमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग आया था। तो इसके अकॉर्डिंग कोई टारगेट वगैरह नहीं होता, बट इसके अकॉर्डिंग बस इतना होता है कि मार्केट अब, क्योंकि इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो यही जो लेवल है, आई गेस यही लेवल इसका जो, वो इसका एज क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस वर्क करेगा। नाउ रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, या तो अगर मैं मार्क करना चाहूँ यहाँ पे, तो ये जो, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं, ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है फॉर सम शॉर्ट टर्म। तो मार्केट की कुछ मूवमेंट ऐसी हो सकती है, नाउ ऐसे आए फिर यहाँ पे जाए, फिर ऐसे करके वापस कुछ नीचे जा सकता है। और नीचे कहाँ तक जा सकता है? वैसे तो कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन अभी जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की डिस्कशन से जो लेवल आया है, दैट लेवल इज 15,500 के अराउंड। सो नाउ क्वेश्चन अराइज, हेमंत क्या तुम शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज जितना मैंने मार्केट को अभी तक जाना है, बहुत खास नहीं जाना है, बट जितना जाना है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे ट्रैप्स बिछाए जाते हैं, ऐसे चार्ट पैटर्न्स को बनाया जाता है, दिखाया जाता है, सो दैट पीपल ट्रैप हो जाएं। अब यहाँ पे बहुत लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, बहुत लोग पुट बाय करेंगे, बहुत लोग कॉल सेल करेंगे, एंड द मोमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे, मार्केट फटाक से ऊपर भागेगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत ऐसी ही रिकवरी फिर से आ सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है। क्यों? बिकॉज आई गिव यू रीजन एज वेल। जब ये गिरावट आई थी, बहुत लोगों ने तगड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, इंक्लूडिंग मी। आई हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंट चंक ड्यूरिंग दिस फॉल, कि मेरे को लगा बस यार अब तो गिरावट आई ही आई है, यूएस का कुछ तो डेटा आने वाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सितंबर में कौन सा डेटा आने वाला था, कि अरे वो डेटा नेगेटिव आएगा, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, मार्केट उसको प्राइस इन कर रही है, अब तो भाई बहुत सही क्रैश आने वाला है, चलो कॉल बेच देते हैं, चलो पुट बाय कर लेते हैं। I did that mistake. I have already done that mistake and I'm not going to repeat that mistake again. तो उसके बाद ये मार्केट बढ़ी। Obviously I was wrong. A lot of retail investors like me were wrong. और यहाँ पे क्लियरली टेक्निकल चार्ट पैटर्न कहता है नीचे जा सकता है, बट आई एम गोइंग टू वेट। ऐसे में क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर चले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट होगा, बने रहना है मार्केट में। और अगर नीचे जाए तो क्या करना है भाइयों, तो भी बने ही रहना है। अच्छे स्टॉक्स अगर तुमने खरीद रखे हैं, चिल करो, डेली सुबह उठ के मार्केट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक आज मैंने अपने एक दोस्त की स्टोरी देखी थी,
उसने डाल रखा था, जैसे रावण का एक डायलॉग है ना कि ये सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट को लेके भी उसने ऐसे ही मीम डाल रखा था कि रावण बोल रहा है ये सूर्यास्त हो क्यों नहीं रहा है। तो यार क्यों देखना है, लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर है, अगर इफ यू आर नॉट अ डेली ट्रेडर, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिव्यूइंग नहीं करता हूँ, मैं एम टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी मैं टिपिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करता हूँ। मैंने 17,500 के अराउंड मैंने भी फ्यूचर खरीद रखा है। मेरा भी लॉन्ग टर्म व्यू है, द मोमेंट इट मेक्स एन ऑल टाइम हाई, द मोमेंट निफ्टी मेक्स 18,500 का लेवल, जैसे ही वो उसको टच करेगा ना, 500 भी 18,400 पे ही, आई एम गोइंग टू सेल माई फ्यूचर होल्डिंग्स ऑफ निफ्टी। वो कब होगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, आई डोंट नो। जब तक नहीं हो रहा है मैं उससे ऊपर की कॉल बेच के कॉल का प्रीमियम खाता रहूंगा। मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव प्लान बी। नंबर वन रीजन मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड रीजन इज आई हैव डिसेंट इनफ मार्जिन। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत आओ, डू वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड स्टे पेशेंट। अब एक हमारे व्यूअर ने पूछा था कि एशियन टाइम्स करके एक स्टॉक है, वो काफी ज्यादा गिर रहा है, काफी बुरी तरीके से उसको धोया जा रहा है इन शॉर्ट। सो उन्होंने पूछा था हेमंत अभी भी आपका व्यू सेम है क्या। मैं आपको बस उसके फंडामेंटल्स पे लेके जाना चाहता हूँ, एक बार टेक्निकल पे भी दिखा देता हूँ। एशियन नॉट पेंट्स, एशियन टाइल्स, या दिस एशियन ग्रेनिटो, कि काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है हेमंत, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो यस गिरा है, नो डाउट। इसका कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स भी हमें सस्ते में मिले थे, राइट इशू में या किसी में, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो क्या था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिले थे, और तो उससे हमारा एवरेज प्राइस भी थोड़ा सा कम आया हुआ है, बट ठीक है। नाउ आस्क योर सेल्फ, 6 की पीई पे ये स्टॉक अवेलेबल है, मार्केट कैप सिर्फ 600 करोड़ रुपए है, ठीक है। हल्का सा और नीचे आता हूं, सेल्स लगातार इनकी बढ़ रही है, 360 करोड़, उसके बाद साइक्लिक वे में देखा जाए तो 360 करोड़, देन अभी 380 करोड़, 444 करोड़, देन ठीक है थोड़ी कम हुई थी, देन अगेन 376 करोड़, एंड देन 437 करोड़। भाई मेरे को डरने की ज़रूरत क्यों है। इस 39 करोड़ को, अदर इनकम को मैं अभी के लिए काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको काउंट ना किया जाए तो ये 54 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन 20-22 करोड़ का, 18 करोड़ के आसपास के रिजल्ट हर बार दे रही है, ठीक है। तो पॉइंट इस, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। नाउ मैं 54 को काउंट नहीं करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू काउंट कि इनका लगभग 20 करोड़ का ही प्रॉफिट आ रहा है। 20 करोड़ का प्रॉफिट 4 क्वार्टर से 80 करोड़, बेसिकली 100 करोड़ पे ये पीई रेशियो 6 की है, तो 80 करोड़ होता तो पीई रेशियो लगभग हो जाती मे बी 8-9 की, 10 भी मान लो। जब इतनी सही कंपनी 10 की पी रेशियो पे मिल रही है तो मेरे को तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप मेरे चैनल पे वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, ऊपर भी आई गेस लिंक आ रहा होगा, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मेरा व्यू इसमें भी वही है, आई एम नॉट गोइंग टू सेल एनी ऑफ माई होल्डिंग्स जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस गिर गया है। मुझे पता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छे से वेल्थ जनरेट करके देगी। नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या मैं वेट कर सकता हूँ। आंसर इज हाँ, मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें वो पैसा इन्वेस्ट किया है जो मुझे 3 साल तक जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जो आपको 3 साल तक जरूरत नहीं है, वही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप वैसा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको अगले महीने या 1-2 साल बाद भी उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। 3 साल क्या, इवन 3-4 साल, 5 साल तक भी स्टॉक मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, एक रेंज में घूम सकती है, उसको मैं या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑल वी कैन डू इज डू अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करता हूँ, अच्छे स्टॉक सस्ते में खरीदो और फिर आराम से वेट करो, दैट्स इट। मुझे यही डिस्कशन करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई विल सी यू वेरी सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।